योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यौ समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। अपने स्वरूप में दिया। बुद्धि युक्तो जहाति ह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् तम योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रिय धारणाम् अप्रमत्त सदा भवति योगो ही प्रभवाप्य। सारा प्रमाद फिर खत्म हो जाता है। हाँ, प्रमादो मृत्यु कर्मः दस्यो कुर्वन्नेवेह कर्माणि। मैंने कहा सब कुछ भगवान का। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तीन त्यक्तेन भुंजीथाहमागृतः कस्य सिद्धनम। तो सब कुछ भगवान का ऐसा मान करके कुछ नहीं करना। नहीं, देखो करेक्शन कर लो। एक बार बहुत साधु संत महात्मा एक मंच पर बैठे हुए कुंभ मेले में सत्संग हो रहा था। तो विषय रखा पूज्य स्वामी गुरु शरणानंद जी महाराज जी ने शरणागति। तो 5-7 साधुओं ने बोले भगवान की शरण में रहो और कुछ मत करो। मैंने कहा सब महापुरुषों से हाथ जोड़ करके मैंने कहा महापुरुषों एक संशोधन कर लो, भगवान की शरणागति में रहो और फिर जो भगवान की आज्ञा है वही करो। मैंने कहा देखो थोड़ी सी बात में चूक हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो अकर्मण्यता आ जाएगी। और जो अकर्मण्यता है, जो प्रमाद है, ये तो मृत्यु है। अकर्मा अधस्य प्रमाद हो मृत्यु हो। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छदं समः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्य न कर्म लिप्यते नरि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल की इच्छा मत करो, निष्काम रहो, निष्काम रहो, निरलोभ रहो। ये बात सही है, लेकिन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगो अस्तु अकर्मणि। अकर्मण्यता में नहीं जीना ना। ब्रह्मणे आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रिमिवाम्भसा। सब कुछ ऐसे करो कि तुम भगवान की पूजा कर रहे हो। कपाल भाति करो सब। शुद्ध ज्ञान बोलो, जोर से बोलो। शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, ये योग की त्रिवेणी है। यहां शुद्ध ज्ञान हो, इन हाथों से शुद्ध कर्म हो, शुभ कर्म हो, सेवा कर्म, सेवा हमारा धर्म। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध विवेक, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, इसी को ही ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग कहा है। इतनी छोटी छोटी सी बातें और लोग इन्हीं में उलझे रहते हैं। बताओ, मैंने कहा सारा वेद का भेद बता दिया आपको। आत्मस्थ रहो, योगस्थ रहो, और जो आत्मा में बस परमात्मा की प्रेरणा आती है ना, वही करो। कपाल भाति करते रहना, रुकना नहीं है। मूलाधार से सहस्रार्थ अंत शक्तियां अपने आप जगेंगी। ये देह देवालय वाला बन जाएगा और तुम तो शिवरूप आत्मा ही हो। साधन और साध्य का भेद, और बस मुझे तो अपने स्वरूप में जीना और इस उच्च चेतना में जी करके अपने स्वधर्म को निभाना। ऐसे ही जिया था राम ने जीवन, इसलिए उसको कहते मर्यादा पुरुषोत्तम। उन्होंने अपनी आत्म मर्यादा को, और जो अपनी आत्म मर्यादा में जीता है वो एक राजा की मर्यादा, एक पिता की मर्यादा, एक गुरु की मर्यादा, एक पति की मर्यादा, एक जो उसकी मर्यादा होती है उसको निभाता है। आत्म मर्यादा में जीने वाला सारी मर्यादाएं निभा सकेगा, और जो आत्म मर्यादा में, आत्म अनुशासन में नहीं जीता, फिर उसके जीवन का कोई ठिकाना नहीं होगा। है मन तुम गाओ गान यही, हरि शरणम सद्गुरु शरणम। है मन
तुम गाओ गान यही, हरि शरणम हरि शरणम। है मन तुम गाओ गान यही, श्री हरि शरणम सद्गुरु शरणम। दिखता है भाव महान यही, दिखता है भाव महान यही, श्री हरि शरणम सद्गुरु शरणम। है मन तुम गाओ गान यही, श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। चाहे जितना दुख सुख होवे, तुम कभी न सत्य विमुख होवे। चाहे जितना दुख सुख होवे, तुम कभी न सत्य विमुख होवे। तुम कभी न सत्य विमुख होवे। निकले अंतर से तान यही, निकले अंतर से तान यही, श्री हरि शरणम सद्गुरु शरणम। है मन तुम गाओ गान यही, श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। सुख और साम्राज्य को पाए तो क्या, या सर्वस्व खो जाए तो क्या। सुख और साम्राज्य को पाए तो क्या, या सर्वस्व खो जाए तो क्या। सारा सर्वस्व खो जाए तो क्या। हो तुमको तो अभिमान यही, हो तुमको तो अभिमान यही, श्री हरि शरणम सद्गुरु शरणम। हो तुमको तो अभिमान यही, श्री हरि शरणम सद्गुरु शरणम। है मन तुम गाओ गान यही, श्री हरि शरणम सद्गुरु शरणम। फल ये ही है मानव जीवन का। फल ये ही मानव जीवन का,
संबंध छोड़ वैभव धन का, संबंध छोड़ वैभव धन का, संबंध छोड़ वैभव धन का, पा जाए परम स्थान यही, पा जाए परम स्थान यही। श्री हरि शरणम सद्गुरु शरणम, पा जाए परम स्थान यही। श्री हरि शरणम सद्गुरु शरणम है, मन तुम गाओ गान यही। श्री हरि शरणम सद्गुरु शरणम, दिखता है भाव महान यही। श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, निकले अंतर से तान यही। श्री हरि शरणम सद्गुरु शरणम, श्री हरि शरणम सद्गुरु शरणम, श्री हरि शरणम सद्गुरु शरणम, सद्गुरु शरणम, श्री हरि शरणम सद्गुरु शरणम। देखो कुछ भाई बहन तो लगातार प्राण साधना, योग साधना, ओंकार साधना कर रहे हैं, कुछ बीच में ही छोड़ देते हैं। देखो भाई, बीच भंवर में छोड़ दिया तो फिर नैया कैसे पार लगेगी। लगातार करना कपालभाति, लगातार करना अनुलोम विलोम, और एक आसन में जैसे आपको आसन जमाया था, किसी किसी ने तो आधा घंटे लगाया और किसी किसी ने तो बीच में ही छोड़ दिया। ना भाई, इस जो करे ना उसको करने में ना कि मुझे आधा घंटा एक घंटा एक आसन में बैठना है, तो बैठ गए बस, फिर अभ्यास हो जाएगा अपने आप। चाहे गुरु की शरणागति कहो, चाहे योग की शरणागति कहो, ये तो शब्द है। आओ अनुलोम विलोम कराते हैं, रुकना नहीं। कपालभाति करते करते थक जाओ तो अनुलोम विलोम करने लग जाए करो। व्याधियों की समाप्ति होगी, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह, मोटापा, गैस, कब्ज, एसिडिटी, वात, पित्त, कफ के रोग, एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसे भी रोग क्यों ना है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, हेपेटाइटिस भी क्यों नहीं है, सोराइसिस भी क्यों नहीं है, कोई भी रोग हो, योग से व्याधियों की समाप्ति होगी, समाधि की प्राप्ति होगी। आओ अनुलोम विलोम करो। गुरुओं की शरणागति का यही तो फल है कि गुरुओं जैसा होना है, ऋषियों जैसा होना है। संत परम हितकारी जगमहि, संत परम हितकारी कैसे करते हैं? हित संत हम अपना जैसा बनाते हैं। आओ मेरे साथ साथ करना, रुकना नहीं है किसी को, निरंतरता के साथ करने का अभ्यास होना चाहिए हमारा। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भय, गुरु बिन संशय न मिटे। जय 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 गुरुदेव। संत परम हितकारी जग में, संत परम हितकारी जग में, संत परम
हितकारी जग में संत परम हितकारी। संत परम हितकारी जग में संत परम हितकारी जग में संत परम हितकारी। प्रभु पद प्रकट करावे प्रीति भरम मिटावत भारी। प्रभु पद प्रकट करावे प्रीति भरम मिटावत भारी। परम कृपालु सकल जीवन पर परम कृपालु सकल जीवन पर हरि सम सब दुख हारे। जग में हरि सम सब दुख हारे संत परम हितकारी जग में संत परम हितकारी। त्रिगुणातीत फिरत तन त्यागी रीत जगत से न्यारे। तीन गुणों के पार जाना ये भावातीत समाधि, इसी को कैवल्य मोक्ष कहा है महर्षि पतंजलि। हाँ, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवाह कैवल्यम सरोव प्रतिष्ठावा चिति शक्ति। इस भाव चेतना में जीना। देह, इंद्रिय, मन, भूमि, भवन, सत्ता, संपत्ति, संबंध, सब सुखों के अतीत जो अपना स्वरूप, इन साधनों के परे जो अपना साध्य, अपना स्वरूप है, अपनी निजता, अपने भीतर की दिव्यता, पूर्णता, उसमें जीना सिखाते हैं हमें संत शास्त्र। इसी स्वरूप में जीना है, हर समय गुणातीत रहना, भावातीत रहना, देह में रहते हुए विदेह रहना। यही है जीवन मुक्ति, यही है सहज ध्यान, सहज योग, सहज समाधि। संतो सहज समाधि बनती। त्रिगुणातीत फिरत तन त्यागे रीत जगत से न्यारे। त्रिगुणातीत फिरत तन त्यागी रीत जगत से न्यारी। ब्रह्मानंद कहे संत की सोबत, ब्रह्मानंद कहे संत की सोबत, मिलत है प्रकट मुरारी। जग में संत परम हितकारी, संत परम हितकारी जग में
संत परम हितकारी, जग में संत परम हितकारी। आइए आप भी गाइए। संत कोई जीवन में मिल जाता है, सारे दुखों का अंत हो जाता है, जीवन में वो संत आ जाता है। संत परम हितकारी, जग में 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 संत परम हितकारी। संत परम हितकारी, जग में संत परम हितकारी, जग में संत परम हितकारी, जग में संत परम हितकारी, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बार बार भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी शरणागति की बात की। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्करो माम वेश्य सिखोते सत्यम ते प्रतिजान। चलो ऐसे एक आसन में बैठ के ना, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में थोड़ी देर लगातार ऐसे प्राणायाम का अभ्यास किया करो। चलो पैरों को थोड़ी देर अब सामने खोल लो, जरा तुम्हारे मन के सारे संशय मिटा देते हैं। आज आपको सार बताते हैं। आप सारे शास्त्र आदि तो पढ़ नहीं पाते हैं, सब संतों को भी नहीं पढ़ पाते हैं, सुन पाते हैं। कबीर साहब को ले लेते हैं। कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं सारे वेद, सारे शास्त्र, सारा ज्ञान, सब कुछ तुम्हारे भीतर है। भगवान तुम्हारे भीतर है, सुख तुम्हारे भीतर है, स्वास्थ्य तुम्हारे भीतर है, शांति तुम्हारे भीतर है। और हम क्या कर रहे हैं? हम बाहर खोज रहे हैं। पानी ममीन प्यास रे मोय सुन सुनी आवत हासी, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी, रे मोय सुन सुनी आवत हासी। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर मुनिजन सहस 88, सो तेरे घट माहि विराजे परम पुरुष अविनाशी, रे मोहि सुनि सुनि आवत हासी। है हाजिर के ही दूर बतावे दूर की बात निराशी, कहे कबीर सुनो वै साधो गुरु बिनु भ्रम न जासी, रे मोहि सुनि सुनि आवत हासी। कबीर साहब के सारे उपदेश इसी बात पर है कि तुम बाहर के सब ढोंग से, आडंबर से, पाखंडों से, अज्ञान से बाहर निकलो और अपने भीतर निहारो। और ये सारे संदेश एक ही जैसे होंगे, थोड़ा थोड़ा शब्दांतर होगा, भाव का कोई अंतर नहीं है। पैरों को हिला लीजिए अच्छे से, सूक्ष्म व्यायाम कराते कराते बात बता रहे आपको। वेद का भी संदेश है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड यथा पिंडे, तथा ब्रह्मांडे यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। पिंड में, ब्रह्मांड में, ब्रह्म में कोई फर्क नहीं है, और सब कुछ एक प्रभु से ही है, एक प्रभु का ही है। एकत्व अनुपश्यत। अब एक बहुत बड़े तार्किक विद्वान हुए, अभी
30-35 साल पहले की घटना है, कोई लंबा कालखंड नहीं हुआ। अजय कृष्णमूर्ति वो कहते हैं डीकंडीशनिंग। हमने ना आग्रह रखे हुए, इन आग्रहों को तोड़ा कबीर साहब ने, इन आग्रहों को तोड़ा महर्षि दयानंद ने, इन आग्रहों को तोड़ा हमारे 10 गुरुओं ने, गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी तक। इन आग्रहों को तोड़ते सब संत और सब शास्त्र, सब ज्ञानी पुरुष डीकंडीशनिंग करते हैं कि आग्रह तोड़ो भाई। लेकिन हम आग्रहों में इतने जकड़े हुए हैं, पता नहीं किस किस चीज़ के, नामों के आग्रह, धामों के आग्रह, अलग अलग मत पंथ संप्रदायों के आग्रह, पता नहीं कहाँ से ये कुंठाएं घुस जाती हैं और फिर वैकुंठ में जाना चाहते हैं। अरे कुंठा तो मिटा, वैकुंठ में तो चला जाएगा। लंबे लंबे श्वास भरो। आपको सार बता रहे हैं, जय कृष्णमूर्ति जी का सार बता दिया। किस में जीना है बोलो, क्या बताया था? वो अंग्रेजी में बोलते थे ना, इसलिए उनका एक शब्द मैंने बोल दिया, डीकंडीशनिंग। क्या है बोलो? आग्रह मुक्त होकर के जीना है। बोलो कैसे जीना है? ये एक शब्द भी आपके जीवन में उतर गया ना तो परम पद पालोगे, कल्याण हो जाएगा। नहीं तो ठोकर पर ठोकर खाओगे और पछताओगे।